खबर थराली से। पशु चिकित्सक पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। सूचना अधिनियम के तहत दी गई 300 पन्नों की सूचना। पशुपालन विभाग नारायणबगड़ में पूर्व में कार्यरत पशु चिकित्सक एवं सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह कनेरी, सांसद प्रतिनिधि सुदर्शन सिंह आदि ने बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि पशुपालन विभाग से गरीब काश्तकारों को दी जाने वाली सरकार की लाभकारी योजनाओं में पशु चिकित्सक द्वारा गाय, भेड़, बकरी, मुर्गी पालन योजनाओं के तहत मनमानी और फर्जीवाड़े कर वितरण किया गया है और कहा कि सूचना में दी गई जानकारी के अनुसार बहुत सारे लाभार्थी फर्जी हैं। उन्होंने शासन प्रशासन से उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही निष्पक्ष जांच नहीं की जाती है तो क्षेत्रीय जनता बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगी। यही नहीं, सुरेंद्र सिंह कनेरी आदि ने कहा कि इस संबंध में वे एक शिष्टमंडल लेकर निदेशालय, मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री सौरभ बहुगुणा से मिलकर जांच करवाने की बात कही है। इन लोगों का कहना है कि पशु चिकित्सक डॉक्टर उदय शंकर गुप्ता के द्वारा किए गए फर्जीवाड़े पर पूर्व में भी मजिस्ट्रेटी जांच शुरू की गई थी, लेकिन उसे अधूरी में ही लटका दिया गया। हालांकि पशुपालन विभाग नारायणबगड़ में पूर्व में कार्यरत पशु चिकित्सक डॉक्टर उदय शंकर गुप्ता ने इस संबंध में देहरादून से दूरभाष पर बताया कि उनके द्वारा काश्तकारों के लिए जो भी योजनाएं वितरित की गई है वह सभी सही तरीके से वितरित की गई हैं, उनमें कुछ भी फर्जीवाड़ा नहीं किया गया है। लेकिन अब जब उपरोक्त लोगों ने पशु चिकित्सक द्वारा फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाकर जांच की मांग की है और सूचना अधिनियम के तहत उनके पास 300 पन्नों की सूचना रिपोर्ट भी है, तो देखने वाली बात यह होगी कि इस सिलसिले में क्या जाँच होती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। मैं पशुपालन विभाग की स्थापना तो है, लेकिन नारायणबगड़ में मैंने 12 बिंदुओं पर पशुपालन विभाग से जानकारियाँ मांगी थी, लेकिन पशुपालन विभाग में बहुत बड़ी भ्रष्टाचार है। मैं दावे के साथ कहता हूं, और 79 ग्राम सभाएं यहाँ पर है। 79 ग्राम सभाओं के अंतर्गत पशुपालन विभाग की, चाहे बकरी पालन है, चाहे कोई भी योजना है, हर योजना बंद कमरे में बैठकर हुई है, वितरित हुई है। और मेरा सरकार से निवेदन है, शासन प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहिए कि इस पर बहुत जल्दी मजिस्ट्रेटी जांच होनी चाहिए और मैं इस पर मजिस्ट्रेटी जांच करने की निवेदन पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से करना चाहता हूँ। यदि इसमें मजिस्ट्रेटी जांच नहीं होती तो क्षेत्रवासियों को साथ में लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और क्षेत्रवासियों का हक हर ग्राम सभावार उसको दिया जाएगा। आपको इस सूचना में कुछ लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गलत नाम या फ्रॉड नाम है? देखो, मैं बहुत शॉर्ट शब्द में, कम शब्द में ये बोलना चाहूँगा कि क्योंकि जिस गांव में एससी कैटेगरी के लोग हैं नहीं, उस गांव में आपने एससी दिखा रखा है। जो व्यक्ति गुजरात में रहता है पिछले 10 सालों से, आपने उसको गाय पालक दिखा रखा है या मुर्गे पालक दिखा रखा है। और जिन व्यक्तियों के बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, जिनके पास गौशालाएं हैं, जो अपने ग्रामीण अंचलों को छोड़कर यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में बस चुके हैं, आपने उनको भेड़ पालक, मुर्गे पालक दिखा रखा है। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है? इससे बड़ा और भ्रष्टाचार। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शासन प्रशासन ने, जहाँ तक मेरे संज्ञान में कि पहले भी इसमें मजिस्ट्रेटी जांच हुई है, लेकिन ये मजिस्ट्रेटी जांच जिले से आगे नहीं बढ़ पा रही है। और मैं इसको लेकर, अगर यहाँ पर नहीं होगी तो हम निदेशालय पशुपालन विभाग में जाएंगे और जो पशुपालन विभाग के मंत्री हैं आदरणीय श्रीमान सौरभ बहुगुणा जी है, उनसे वार्तालाप करेंगे। और जो पशुपालन विभाग के जो सचिव है शासन स्तर पर, उनसे भी वार्तालाप करेंगे और बहुत जल्दी इस पर मजिस्ट्रेटी जाँच करने की मतलब उनसे निवेदन करेंगे। अगर इस पर भी नहीं हो तो फिर हमारे पास एक हथियार अपने हकों की लड़ाई के लड़ने के लिए, गरीबों की लड़ाई लड़ने के, हमारे पास एकमात्र आंदोलन का हथियार है। चाहता हूँ कि जो इससे पूर्व में यहाँ पे डॉक्टर थे उदय शंकर गुप्ता, तो वो यहाँ पे यहाँ पे रहे तो उन्होंने यहाँ पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है। क्षेत्र के जो गरीब जनता है उनके हकों का हनन किया है और उनको भीड़ पालन के नाम पे, मुर्गी पालन के नाम पे, गाय पालन के नाम पे उनको ठगा है। और उस जो उन्होंने ठगा है उसकी रिपोर्ट हमारे पास भी आज रिपोर्ट आई है। सूचना अधिकार के तहत जो रिपोर्ट आई है 300 पन्नों की, उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि इनमें भ्रष्टाचार हुआ है। क्या कुछ मांग है आपकी? और जी है कि भाई जो इन्होंने गलत सूचनाएं दी है, अपात्र लोगों को जो ये लाभ दिया है, तो इसकी जांच हो और इसकी मजिस्ट्रेटी जांच हो। और जो भ्रष्टाचार इन्होंने यहाँ पे किया है, डॉक्टर ने यहाँ पे भ्रष्टाचार किया, उसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, कि जिससे कि आने वाले भविष्य में ये एक संदेश जाए कि भाई इस तरह से गरीबों का हक ना मारा जाए। क्या आपको लगता है कि जो सूचना के अधिकार में नाम दिए गए हैं उन तक ये जो वास्तविक जो धनराशि है, लाभ मिलना चाहता है, उन तक नहीं गया है, ये फर्जी नाम है, कुछ ऐसा है क्या? हाँ, तो जो ये नाम आए हुए हैं इसमें आधा से ज़्यादा लोग तो फर्जी हैं। उनके नाम ऐसे हैं कि भाई वो आदमी है ही नहीं और उसके नाम पे यहाँ पे भेड़ पालन है या बकरी पालन या मुर्गी पालन है या गाय पालन है, इस तरह का कार्यक्रम कर रखा है। तो कहीं ना कहीं इसमें लीपापोती है।
ये जो है यहाँ पे डॉक्टर साहब थे यहाँ पे, इससे पूर्व मैं उदय शंकर गुप्ता जी, इनकी लीपा पोती है और उन्होंने हमारे गरीबों का हक को मारा है। तो मैं इसकी गहन जांच चाहता हूँ कि भाई इसकी जांच हो और जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया उसकी सज़ा इनको मिले। खबर भारतवर्ष के लिए थराली चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।